लेकिन भाई साहब पहले ये बात ना कर लें कि गवर्नमेंट क्या है, ग्रांट क्या है, तब ने अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो पढ़िए इसका नाम क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। एएस क्यों बना? एएस बना अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट को सब्सिडी बोलो, टैक्स इंसेंटिव बोलो, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलो, या किसी और नाम से पुकारो, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इस एस के लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इस एस के लिए गवर्नमेंट का मतलब केवल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है ना, जैसे कि आरबीआई, नाम सुना है? नाबार्ड, नाम सुना आपने? चलो सेबी मान लो, हालांकि सेबी का है कोई रोल नहीं है, नाबार्ड का रोल है, या कोई सिमिलर बॉडीज, या उस तरह की और भी कोई बॉडीज हो। और मजे की बात सुनना, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब इसमें गवर्नमेंट का मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी है क्योंकि वो नेशनल है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है क्योंकि वो स्टेट है, और एमसीडी भी है क्योंकि वो लोकल है, और चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ यूके हो, ये सब भी इस एस के अंदर कवर होंगे। गवर्नमेंट का मीनिंग सिमिलर बॉडीज, आरबीआई है उसके जैसे कोई चीज हो, तो यहाँ गवर्नमेंट का मीनिंग थोड़ा सा वाइड है। लीगल सेंस में जो गवर्नमेंट का मतलब होता है, यहाँ लीगल सेंस में मतलब नहीं है, हमारे अपने काम के लिए है। चलो नंबर 2, अच्छा तो ग्रांट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट तो समझ गए, ग्रांट का क्या मतलब है भाई? ग्रांट का एक ही मतलब है, असिस्टेंस बाई गवर्नमेंट। असिस्टेंस किसको बोलते हैं? मदद, हेल्प, चाहे वो कैश हो, और चाहे वो काइंड हो। अब कहेंगे कैश तो समझ में आ रहा है, काइंड का मतलब क्या हो? आपको फ्री में सोलर पैनल दे दिया, कैश नहीं दिया, सोलर पैनल दे दिया बैटरी के साथ, बताइए क्या है? मदद है, काइंड में मदद है। चलो कभी यूपी के बच्चे हैं इसमें, गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांट दिया, कभी बांटा था? वो अलग बात है 2 महीने में खराब भी हो गया, लेकिन बांटा तो था, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट था, कैश तो नहीं था, काइंड था। किसी को छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप किसी को मिलती थी, मुझे भी मिली थी स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ग्रांट है, उसमें कैश मिलता है। अच्छा बिहार की कोई गर्ल्स हैं, वहां पे नीतीश कुमार ने साइकिल बांटा था, अभी भी मिलता है, बॉयज को नहीं मिलता, खाली गर्ल्स को। तुम भी चले जाओ पहन के, क्या दिक्कत है, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो साइकिल, अब साइकिल भी क्या है? चलो किताबें दे दी, ये भी क्या बुक्स मिलता था? ये क्या है? काइंड। तो बिजनेस में भी चलो मान लो यूपी गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को नोएडा में 10 एकड़ जमीन फ्री दे दी, आप साहब हमारे यहां आइए, यहां पे फैक्ट्री अपनी लगाइए, अपने क्या बोलते हैं वो ऑफिसेज खोलिए, क्योंकि देखो एक बार अगर इन्फोसिस आ गया तो उसके आसपास डेवलपमेंट होनी होनी, और भी लोग आएंगे। तो बड़े को इसीलिए इनवाइट करते हैं ताकि वहां छोटे का माहौल भी बन जाए। सबसे बड़ा रोजगार तो मिलेगा कम से कम यूपी वाले लोगों को, जो जब देखो तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए, जब देखो तो फीलिंग हैप्पी टेकिंग सेल्फी विथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, यही चल रहा है। मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, कमंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, इसी में बच्चे खुश हैं, जबकि मिलना उसमें कुछ नहीं। नेता के पीछे जय श्री राम करते रहो, लड़ाई करते रहो, यही काम होना है। लेकिन बच्चे खुश हैं क्योंकि कोई और रोजगार नहीं है, इन्फोसिस आएगा तो कुछ काम मिल जाएगा। आगे चलो, काहे के लिए असिस्टेंस क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्री में किसी को कुछ नहीं देती, बुखार ना दे किसी को। देखो वो देती है फॉर पास्ट
और फॉर फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। देसु बोला सर हमारे चाचा विधायक हैं। ठीक है, लगे रहो बेटा, लगे रहो, ठीक है कि नहीं, चचा हमारे विधायक हैं, आ जाओ इधर। तो पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, इन्फोसिस को कोई दहेज में नहीं मिल रहा है। आपने 3 साल के अंदर यहां अपना ऑफिस शुरू करना है और कम से कम 1000 यूपी के लोगों को रोजगार देना है, हमारी शर्त है, तब मिलेगा। किसी कंपनी को हमने इनवाइट किया, मान लो जापान की किसी कंपनी को इनवाइट किया, तो उनको बोला कि भैया देखो लैपटॉप यहीं बनाना है, इंपोर्ट करके नहीं लाना है। हमने ताइवान की किसी कंपनी को इनवाइट किया कि यार हमारे यहाँ ही बना लो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, क्योंकि ताइवान वाले सबसे ज्यादा बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड का मतलब पेन ड्राइव वही बनाते हैं। तो हमें पता ही नहीं पेन ड्राइव कैसे बनता है, हमें तो बस पेन ड्राइव के नाम पे पेन बना लेते हैं हम लोग, बार बार ड्राइव बन ही नहीं पा रहा। तो कोई ताइवान की मस्त कंपनी है, उसको भारत सरकार ने कहा आ जाओ, तुम्हें ग्रेटर नोएडा में हम 10 एकड़ जमीन फ्री देते हैं, पैसा भी चाहिए, 10 करोड़ रुपए भी देते हैं, लेकिन प्लीज पेन ड्राइव यहां बनाओ, हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते। लैपटॉप यहां बना, सुनोगा आपने, यूनिट लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भारत सरकार देती है कि यहां बनाओ एसी, यहां बनाओ फ्रिज, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। सर एसी फ्रिज तो बनने लगा, लेकिन लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कैमरा, ये वेरिएबल माइक, ये सब अभी नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, इकोसिस्टम इसका नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या बोलते हैं, हम तो यूज तो बहुत कर रहे हैं अब। आ जाओ आ जाओ, हमारे इंडिया में आओ, ये काम करो, फिर तुम्हें हम देंगे, प्रोडक्शन करोगे तो कैश देंगे, जमीन पहले दे रहे हैं। तो बताइए यही सब चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं पास्ट कंडीशन, या बताइए फ्यूचर कंडीशन। पास्ट कंडीशन, पास्ट में आपने इतना एक्सपोर्ट किया तो ये पैसा मिलेगा, फ्यूचर में ये करोगे तो अभी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन पूरी करके जाना, नहीं तो पैसे वापस। आया भाई ऑनलाइन समझ में, ऑफलाइन आया समझ में? तो चलो, कोई पूछे कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या, बोल बेटा। पास्ट कंडीशन का मतलब है कि आपने 5000 यूनिट पिछले साल बनाया है लैपटॉप, ये लीजिए 5000 गुने 1000, हमारी तरफ से 50 लाख, ठीक है। आपने पिछले साल 10,000 कारें बाहर एक्सपोर्ट करी है, हर कार के लाख रुपए हम देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक। कुछ करके दिखाइए, फिर हम आपको रिवार्ड देते हैं। तो वापस नहीं, उसने बोला था नंबर 1 लाइए, 2.5 लाख रुपए हम देते हैं, ठीक बात है। चलिए, तो इसमें कंडीशन पास्ट भी हो सकती है और कंडीशन फ्यूचर भी। फ्यूचर मतलब आप यहाँ के 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तब हम आपको फ्री में 10 एकड़ जमीन देंगे, बोलिए मंजूर है? आइए फिर, लेकिन 1000 लोग हमारे होने चाहिए, यूपी के इंजीनियर, यूपी के क्लर्क, जो भी हो, लेकिन यूपी के होने चाहिए, ठीक बात है। चलो, तो एक बार कोई पूछे गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, तो नाम नहीं लेना है कि गवर्नमेंट ग्रांट चंदे को बोलते हैं, जमीन फ्री मिल गया उसको बोलते हैं, ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अपनी लैंग्वेज। क्या है अपनी लैंग्वेज? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, ये पहली बात है। कैश और काइंड दूसरी बात है। फॉर पास्ट एंड फ्यूचर कंप्लायंस, तोड़ दो चीजों को, एक लंबी लाइन किसी को याद नहीं होती, लेकिन चीजों को तोड़ के फील करो, महसूस करो बेटा, हमारी जिंदगी है ना ये। मुझे तो ये लाइन शायराना लगती है, जैसा आपको कोई गाना सुन के अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे ये लगता है कि यही मेरी जिंदगी है, इसी से मैंने 100-200 करोड़ कमाए हैं और कमाएंगे, तो मेरा तो दिल इसमें लगना चाहिए ना। और आप 1000 करोड़ कमाएंगे तो आपका दिल भी इसी में लगना चाहिए। यही आपकी जिंदगी है बेटा, यही दिल लगाओ। फिर से बोलो, 3 चीजें कौन सी महसूस की? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, कैश और काइंड, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। अब मजाल है, भूल जाओगे। नहीं समझ आया तो अभी पूछना, बाद में नहीं। अच्छा सुनो, असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का मतलब क्या है?
गवर्नमेंट मतलब केवल भारत सरकार नहीं है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी। और एजेंसी भी तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए यूरोप का कोई मानव अधिकारी, क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कोई ऐसा है, कोई बड़ी बॉडी है, उसने किसी मतलब इंडिया में किसी को बोल दिया कि भाई ये लो पैसे, अनाथ आश्रम खोलो, अनाथ के बच्चों को, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखो, पालो पोसो, सीए कराओ। चलो टॉपर्स को पैसे दे दिए किसी ने, वे जिनके मम्मी पापा नहीं है उनको आप ये करो, मदद करो। बताओ ये क्या हुआ? ये भी गवर्नमेंट, भले वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, लेकिन उसी की तरह चीज है, हमारा काम चलेगा। ठीक है, नेचर तो वही है ना। आगे बढ़ो, कहता है एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली वैल्यूड। जिसको हम रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते वो नहीं हो सकता। मतलब जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता वो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने आपको मदद करी अमेरिका गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। आपके जो भारत सरकार के एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनको ठेका दीजिए आप। इन्होंने हमारे यहाँ ताजमहल बनाया था, इन्होंने लाल किला बनाया था, इनके दादाजी ने बनाया था, बहुत बड़े ठेकेदार हैं ये। अब ऐसी मदद को, ऐसे रिकमेंडेशन को तुम वैल्यू कर सकते हो? मुश्किल। इसको मनी में कैसे में? तो मदद किया, दिया हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, या मान लीजिए इंडिया के फिनेंस मिनिस्टर, 5 कंपनियों ने रोड शो किया अमेरिका में कैपिटल इशू करने के लिए, और हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने जाके वहां लोगों को आश्वासन दिया कि हम भारत सरकार की तरफ से ये श्योर करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को किसी तरह नहीं होने देंगे, टैक्स की दिक्कत नहीं होने देंगे। अब ये इंश्योरेंस के बाद हो सकता है फॉरेन के इन्वेस्टर ज्यादा हो जाए, हाँ या ना? लेकिन क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं कि भारत सरकार ने कितनी आपकी मदद करी? डिफिकल्ट, मुश्किल है। तो ऐसी चीजें यहां वैल्यू नहीं होंगी। और आगे सुनो, ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच आर इन नेचर ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, वो इसमें नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने या यूपी गवर्नमेंट ने, चलो बिहार गवर्नमेंट ने साइकिलें बांटनी है, तो बिहार गवर्नमेंट को साइकिल तो कम से कम 1 लाख चाहिए होता होगा, हाँ या ना? साइकिल 5,000 का करना, 1 लाख गुने 5,000, 50 करोड़ का ऑर्डर है। मान लो ये 50 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने आपकी कंपनी को दे दिया, आप हैं एटलस साइकिल, 50 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ तो कमाएंगे आप। तो क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? क्यों, काय नहीं है? ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन, हमको नहीं देता तो किसी न किसी को दे देता ही। ये तो मैं डील कर रहा हूं भाई, इसमें कोई मदद थोड़ा नहीं, चंदा थोड़े ना है। चंदा मतलब ऐसे ही दे दिया, कंडीशन कोई मतलब वो करने के बाद, सोशल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन, ये थोड़े डील कर रहे हैं। भाई देखो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं से फर्नीचर तो खरीदना ही है, तो मेरे दुकान से खरीद लिया, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, नहीं बड़े मेहरबानी हमारे दुकान से खरीदा आपने। ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जिसका तो सेल परचेज की तरह अकाउंटिंग होगा। ठीक है, आखिर भारत सरकार ने किसी ने किसी टेबल कुर्सी खरीदनी है ना? नहीं, किसी ने किसी से कागज प्रिंट करवाना ही है ना, फाइल प्रिंट करवानी है ना, किसी ने किसी से एसी खरीदना है, किसी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमको दे कोई आसान थोड़ा ना कर दिया, करना तो है उसको। चल, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्सक्लूड है भाई। कौन सी चीज एक्सक्लूड है? चेंजिंग प्राइसेज में गवर्नमेंट ग्रांट पे क्या असर होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में AS12 लागू नहीं होगा, भूल जाओ। सुना आपने ठीक से? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में AS2 लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी अलग मजबूरियां हैं, अलग परेशानियां हैं। साफ साफ इसने बता दिया कि जहां चेंज इन प्राइसिंग होगा वहां पे AS12 लागू नहीं होगा। जब प्राइस बढ़ता है ना बेटा, 100 है करंट परचेजिंग पावर, बाद में करंट परचेजिंग पावर उतने ही गुड्स को बनाने के लिए 120 चाहिए,
यहाँ इन्फ्लेशन हुआ इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन हुआ तो आप जो सेल दिखा रहे हैं 2 लाख, सही में वो 2 लाख नहीं है। वो सेल कितनी है तो 2 लाख, बिल बना 2 लाख का। कभी पढ़ा है जीडीपी ऑन रियल टर्म्स, जीडीपी ऑन नोशनल टर्म्स? नोशनल मतलब जो करंट ईयर होता है, और जीडीपी जो होता है कांस्टेंट परचेजिंग पावर। सुना है कभी कांस्टेंट परचेजिंग पावर? बताइए। 1,80,000, 81, चलो जो भी है। सुनो, इसको बोलते हैं नॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपने कभी नहीं पढ़ा है। एस कहता है जब कभी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करोगे उस पे हम एस 12 लागू नहीं करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम भी भूल जाओ। जब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़नी नहीं तो क्या पढ़े यार। बस इतना याद रखो, ये कब होता है? जब हाई इन्फ्लेशन हो तब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरह से कंपेरेबल बनाने के लिए बनाते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब मान लो जहां पे पाकिस्तान है 40% बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन 40% बढ़ रहा है तो पिछले साल से तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। सैलरी ज्यादा होगी, परचेज पे ज्यादा होगी, सेल पे ज्यादा होगी, कंपेयर हो पाएगा? तो वहां कंपेयर करने के लिए नॉर्मल के साथ साथ एक और क्या चीज बनाते हैं? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बनाते समय ये कहता है हम लागू नहीं होंगे भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें एस 12 लागू नहीं करना, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? देखो ये रम की बोतल है, मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी कॉस्ट क्या है, कैसा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, मुझे क्या मतलब है यार। नहीं चाहिए तो दूर हटाओ यार, बात खत्म करो, आ जाओ। अब सुनिए, ये पढ़िए, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देके किसी और रूप में दे रहे हैं। जैसे टैक्स एग्जेम्पशन इन बैकवर्ड एरिया ऑफ टैक्स हॉलिडे। ये समझिए, ये आपको समझना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इधर आओ, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन इंटरप्राइज। क्या मतलब है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो तो वो यहां शामिल नहीं होगा। अरे यार कोई आया ही नहीं, कहां गायब है सब? चल ही नहीं रही। बुलाता हूं यार, गजब है भरत भाई, मैसेज नहीं देखता। समझो, गवर्नमेंट क्या है, किसी को दिक्कत? गवर्नमेंट ग्रांट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट किसको नहीं बोलते हैं? और गवर्नमेंट ग्रांट कहां लागू नहीं होगा? क्या कॉन्सेप्ट 1 की किसी भी बात में दिक्कत हो तो अभी बताओ। पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी में 25% शेयर खरीद लिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अरे वो तो ऑनरशिप लिया है भाई, पैसे दिए हमने, इशू ऑफ शेयर किया, इसकी अकाउंटिंग तो इशू ऑफ शेयर के जैसे होगी, कोई मदद थोड़े ना है। आपने हमसे मदद कौन सा है? पैसे दिए और उसके बदले कुछ नहीं लिया, वो मदद है। मान लीजिए कोई आदमी आपसे कहता है बेटा तुम्हारे सीए इंटर के सारे खर्चे हम देंगे, एक किडनी हमें दे दो। बताइए कितना गवर्नमेंट ग्रांट है ये? सस्ते में बेच दिया, किडनी महंगा बिकता है, कभी बेचना हो तो बताना। नहीं ठीक है कि नहीं? तो ये मदद थोड़ी ना हुई। तो अगर कोई आदमी आपको 10 लाख रुपए दे रहा है, 10 करोड़ रुपए दे रहा है, बदले में 20% शेयर ले लिया, तो आपने तो शेयर बेचा। इसकी एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अभी बता देता हूं। ठीक है ना? ये गवर्नमेंट ग्रांट के अनुसार अकाउंटिंग नहीं।